हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, ज्ञान गंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के अंतर्गत मैं सिंह अंजना आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। दूसरे पाठ का नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी पश्चाताप। किसी गलती को लेकर मन में जो पश्चाताप होता है उसको सुधारने के लिए किए गए कार्य को प्रायश्चित कहा जाता है। इस पाठ को लिखने वाले भगवती चरण वर्मा जी हैं। इनका जन्म ईस्वी सन 1903 में हुआ है। आइए इनके बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में हुआ था। 5 वर्ष की अल्पायु में ही इनके पिता का देहांत हो गया, अतः बचपन में ही दुनियादारी का अनुभव हो गया। वे पढ़ने में तेज थे। प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में बीए और एलएलबी किया। तदुपरांत वकालत करना शुरू किया। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में हुआ था और ये जब 5 वर्ष के थे, बहुत कम उम्र में इनके पिताजी का देहांत यानी मृत्यु हो गई थी और बचपन में इन्हें दुनियादारी का एहसास हो गया था। पढ़ने में ये काफ़ी तेज थे और प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी साहित्य में बीए और एलएलबी किया। उसके बाद तदुपरांत यानी उसके बाद इन्होंने वकालत करना शुरू किया। और आगे आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। वर्मा जी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कविता, संस्मरण, रेडियो रूपक, गीत, नाट्य आदि विधाओं पर सफलतापूर्वक यानी कामयाबी के साथ अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने विचार और उत्तरा मासिक पत्रिकाएं तथा नवजीवन दैनिक पत्र का भी संपादन किया। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, उपन्यास, 2 बाके, इंस्टॉलमेंट, राख और चिंगारी, कहानी संग्रह इनकी अत्यंत बहुत ज़्यादा चर्चित कृतियाँ यानी कि प्रचलित कार्य हैं। इन्होंने बहुत से कविताएं लिखी, नाटक लिखा, उपन्यास लिखा, गीत लिखे, अलग अलग लेखन किया इन्होंने और सफलता के साथ ये अपने लेखन को पूरा किया। और इन्होंने अनेक पत्रिकाएं लिखी, भूले बिसरे उपन्यास लिखे, इंस्टॉलमेंट, राख और चिंगारी एक कहानी, इन्होंने कहानी लिखी और ये सब बहुत ज़्यादा ही प्रचलित चर्चित हुआ, लोगों के बीच में प्रसिद्ध हुआ। प्रायश्चित कहानी में पाप और नरक के अंधविश्वास में पड़ी जनता को उस अंधविश्वास से मुक्त करने का सांकेतिक चित्रण किया गया। प्रायश्चित कहानी के माध्यम से कवि लोगों के मन में जो पाप और नरक को लेकर अंधविश्वास पैदा हो जाता है, उसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए, उससे मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने ये कहानी सांकेतिक रूप में लिखा है। आइए उस कहानी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगर कवरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कवरी बिल्ली से। रामू की बहू को 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला और पूजा पाठ में मन लगा लिया। रामू के घर में एक कवरी बिल्ली थी और पूरे घर में अगर वो किसी से प्रेम करती थी तो रामू के बहू से करती थी, और रामू की बहू अगर किसी से नफरत करती थी तो कवरी बिल्ली से। और रामू के बहू को अपने मायके से आए 2 महीने ही हुए थे, पहली बार वो ससुराल आई थी। और पति की अपनी प्यारी थी और सास की दुलारी यानी लाडली 14 वर्ष की लड़की थी। और घर भंडार की चाबी उसकी करधनी यानी कमर में लटकने लगी। उसकी सासू माँ उसको दे दी सारी जिम्मेदारी। फिर वो अपने नौकरों पर आदेश चलाती थी रामू की बहू, और रामू की बहू घर में पूरा देख रेख करने लगी, मालकिन हो गई। और सासू माँ उसकी जो थी वो माला लेकर पूजा पाठ में अपना मन लगा लिया, अपनी बहू को सारी जिम्मेदारी देकर। आगे पढ़ते हैं। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कवरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कवरी बिल्ली के छक्के पंजे।
रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढक कर मिसरानी को जींस देने गई और दूध नदारत। अगर बात यहीं तक रुक जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खान पान दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और जब रामू आए तब कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विचित्र प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। उधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर भी रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सकी। रामू की बहू की उम्र बहुत कम होने के कारण वो उतनी जिम्मेदारी को संभाल नहीं पा रही थी। भंडार घर यानी जहाँ पे खाने पीने का सब सामान रखा जाता है, तो कभी खुला ही छोड़ देती थी, कभी काम करते करते बैठे बैठे वहाँ सो जाती थी। और कबरी बिल्ली को जब भंडार घर खुला मिलता था तो दूध मलाई खा जाती थी। और रामू की बहू जब ये देखती थी सब गायब हो गया दूध मलाई, तो उसका जान आफत में हो जाता, मुश्किल में पड़ जाती थी। और बिल्ली मौके छक्के पंजे यानी कि बिल्ली मौके के तलाश में हमेशा रहती थी, कम मौका मिले और दूध मलाई चट कर जाए। रामू की बहू कभी कभी ऐसा होता था कि रखते रखते ऊँघ जानी यानी सोने लगती थी और बचा हुआ घी कबरी के पेट में, और जब वो सो जाए तो जो घी बच जाता तो कबरी बिल्ली तुरंत चट कर जाती थी। रामू की बहू को एक दिन मिसरानी ने कुछ मांगा तो देने के लिए कोई वस्तु गई, जीन्स यानी कोई वस्तु, और जब लौट कर आई देखी तो दूध गायब हो गया। और अगर बात यहीं तक रुक जाती तो कोई बुरा नहीं था। रामू की बहू को कबरी बिल्ली ऐसा परच गई थी कि उसका जीना दुश्वार कर दी थी। वो टाइम पे खाना भी नहीं खा पाती थी। रामू की बहू कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी और रखती थी, और जब रामू आया तब तक कटोरी का मलाई साफ़ हो जाता था। बाजार से मलाई और रामू की बहू ने रखा पान लगाने जब गई और लौट कर आई तो देखी कि मलाई गायब, यानी कबरी बिल्ली तुरंत उसको खा जाती थी। इसको देखकर रामू की बहू बहुत क्रोधित हो गई और उसने निश्चय कर लिया कि या तो घर में कबरी बिल्ली रहेगी या तो हम रहेंगे, और इसके लिए तैयारी शुरू हो गई और दोनों फिर सतर्क हो गए। उधर रामू की बहू उसको मारने के लिए और इधर बिल्ली सतर्क हो गई बचने के लिए। बिल्ली को फंसाने के लिए कटघरा यानी आप जानते हो जाली, और उसमें दूध मलाई जो बिल्ली चूहों को अच्छा लगता है, ऐसे विचित्र अलग अलग प्रकार के भोजन रखे गए। लेकिन उधर बिल्ली इतनी चालाक थी, कबरी बिल्ली की निगाह तक नहीं डाली, यानी देखी भी नहीं। और कबरी बिल्ली ने इतनी तेज़ी दिखलाई कि अभी तक जो रामू की बहू से वो डरती थी और दूर दूर भागती थी, वो उसके साथ साथ चलने लगी और रामू की बहू फिर भी उसको पकड़ नहीं पाई। आगे पढ़ते हैं। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिझकियाँ और पति देव को रूखा सूखा भोजन। कबरी के हिम्मत इतने बढ़ गए थे कि रामू के बहू का जीना मुश्किल हो गया था, और जब नुकसान हो जाता था तो बिल्ली सब जब चट कर जाए दूध मलाई, तो इस कारण से उसकी सास जो है प्यार से ही डांटती थी और पति बेचारा रूखा सूखा भोजन खाता था। आगे पढ़ते हैं। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने चली गई। एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाया तो इसमें बादाम, पिस्ता, मखाने और तरह तरह के अलग अलग तरह के मेवे डालकर दूध को उबाल दिया। औटाना मतलब उबालना होता है।
और उस पर सोने का वर्क यानी परत चिपका दी और कटोरे में खीर भरकर कमरे के ऐसे ऊंचे ताक पर रख दी जहां बिल्ली नहीं पहुंच पाए। और रामू की बहू पान लगाने चली गई। आगे पढ़ते हैं। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा। सूंघा माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी यानी जांच पड़ताल की और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर। जब रामू की बहू पान लगाने चली गई खीर का कटोरा रखकर, तो तब तक बिल्ली उधर कमरे में आई और नीचे खड़े होकर उसने कटोरे की ओर देखा। सूंघा तो बोली माल अच्छा है और ताक की ऊंचाई जो थी उसको अंदाजने लगी। और उधर बहू रामू की पान लगा रही थी। रामू की बहू जब पान लगाकर अपने सास को देने चली गई, तब कबरी ने बहुत तेज़ से छलांग मारी और उसके छलांग मारने का उसका पंजा कटोरे पे लगा और कटोरा नीचे आके गिरा, जिसके झंझनाहट की आवाज़ आई। आगे पढ़ते हैं। आवाज़ रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फर्श पर, और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत हो गई। कटोरा गिरने पे झंझनाहट की आवाज़ सुनते ही रामू की बहू सास के सामने पान फेंककर दौड़ी और देखती है कि फूल का कटोरा, फूल यानी पीतल का कटोरा, नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए और खीर फर्श पर पूरा फैल गया था और बिल्ली जमकर उसे खा रही थी, उड़ा रही थी यानी खा रही थी। रामू की बहू को देखते हो भाग गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही थी। जब खीर का कटोरा गिरा दी और खीर के कटोरा जो टुकड़े टुकड़े हो गए और बिल्ली डटकर खीर खा रही थी, तो उसको देखकर रामू के बहू पर खून सवार हो गया, यानी कि उसे मार डालने के लिए वो आमादा हो गई और ये ठान ली कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, इसको आज मार डालेंगे, झगड़े का जो जड़ है वो समाप्त हो जाएगा। और उसने ठान लिया कि किसी तरह भी वो मेरे हाथ में आ जाए और उसे हम मार डाले, जिंदा न बचे। और यही सोचते सोचते वो रात भर पड़ी रही बिस्तर पे। और सुबह जब देखती है, सो गई, और जब सुबह देखती है तो बिल्ली घर के सामने डेहरी यानी ओट पर बैठे बड़े प्रेम से रामू के बहू को देख रही थी। आगे पढ़ते हैं। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। जब रामू की बहू का नींद खुला तो देखती है कि कबरी उसके घर के सामने ओट पर बैठकर उसको मुस्कुरा रही थी। तो रामू की बहू ने कुछ सोचा, अपने मन में विचार किया और मुस्कुराती हुई चली गई। और उसको उठते देखकर कबरी बिल्ली भी खिसक गई। रामू की बहू ने क्या किया, कटोरे में दूध लेकर आई और दरवाजे के देहरी पर रखकर चली गई और हाथ में एक पाटा यानी पत्थर या लकड़ी का टुकड़ा बड़ा सा लेकर आई। और जब लौटी तो देखी कि दूध पीने में कबरी बिल्ली जुटी हुई है, मस्त है, और मौका यानी अवसर भी हाथ में आ गया रामू की बहू को। और उसने पूरा ताकत लगाकर पाटा बिल्ली पर पटक दिया और पाटा पटकते ही बिल्ली न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बिल्कुल से सीधा ही उलट गई। आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधीन की भांति बातें सुन रही थी। जब रामू की बहू ने जोर से पाटा पटका तो उसकी आवाज़ हुई और आवाज़ को सुनते ही
महरी झाड़ू लगा रही थी, उसको छोड़कर मिश्रानी खाना बना रही थी रसोई छोड़कर, और सासू माँ पूजा कर रही थी। सभी लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कबरी बिल्ली पलट गई थी मार खाने से, और वहीं पे रामू की बहू सिर झुकाए गुनाहगारों की तरह बातें सबकी सुन रही थी। आगे पढ़ते हैं। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई न बनाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या रहेगी। महरीन देखते ही जब बिल्ली ऐसे पलट गई थी तो उसको देखकर महरीन बोली कि अरे अम्मा, बिल्ली तो मर गई है और बिल्ली की हत्या बहू ने कर दिया है और ये बहुत बुरा हुआ। और मिश्रानी बोली कि माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या एक जैसी होती है और इसलिए हम आपकी रसोई नहीं बनाएंगे जब तक आपके बहू के सिर से हत्या का ये जो पाप है दूर नहीं होगा। सास जी बोली, हाँ ठीक कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता न खाना खा सकता है। बहू यह क्या कर डाला। और उसकी सास बोलती हैं कि सही कह रही हो तुम लोग, जब तक बहू के सिर पर से हत्या नहीं उतर जाएगा, पाप नहीं उतर जाएगा, तब तक न कोई पानी पी सकता न ही खाना खा सकता है। और अपनी बहू से पूछती है कि तुम ये क्या कर डाली। महरीन ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाऊं। सास जी की जान में जान आई यानी राहत मिला। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। महरीन ने राय दिया कि फिर क्या करें, पाप इस बहू का कैसे जाएगा, तो पंडित जी को तो बुलाना पड़ेगा। पंडित जी को बुला लाऊं। तो महरीन की बात सुनकर उसकी सास बहुत मतलब राहत की सांस ली और बोली, हाँ जल्दी से जाओ, दौड़ो और पंडित जी को बुला कर लाओ। आगे पढ़ते हैं। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई, यानी बिल्ली मर गई ये सूचना बिजली की तरह बहुत शीघ्र ही चारों तरफ फैल गई कि उनकी रामू की बहू ने बिल्ली को मार डाला। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बध गया, यानी ये बात सुनते ही पड़ोस की जितनी औरतें थीं सब लाइन लगा दी। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। चारों तरफ से सब प्रश्न की छड़ी लगा दिए कि कैसे हुआ, कि किसने किया, कैसे बिल्ली को मार दी। और सभी प्रश्नों को सुनकर रामू की बहू सिर झुकाए बैठी थी। आगे पढ़ते हैं। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ पड़े। पंडिताइन ने मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना। लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख को जो ये खबर मिली, समाचार मिली और वह पूजा कर रहे थे, खबर पाते ही उठ पड़े और पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले कि भोजन न बनाना, यानी आज खाना नहीं बनाना। लाला घसीटा राम के पतोहू ने बिल्ली को मार डाला है, तो यानी अपने प्रायश्चित को, पापों को दूर करने के लिए पूजा पाठ होगा और आज पकवान खाने को मिलेगा। आगे पढ़ते हैं। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद यानी पेट का घेरा 58 इंच, गोल चेहरा, मोट मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, छोटी कमर तक पहुँची हुई थी। पंडित जी का आकार क्या था, उनका बनावट शरीर का, उसके बारे में। पंडित जी छोटे मोटे से आदमी थे, उनकी लंबाई 4 फुट 10 इंच थी और उनका निकला हुआ पेट का जो घेरा था 58 इंच था। उनका चेहरा गोल मटोल था, मूछें बड़ी बड़ी थी, रंग उनका गोरा था और उनकी चोटी जो थी वो कमर तक पहुंचती थी। आगे पढ़ेंगे। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को इस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। ऐसा लोग कहते थे कि जब मथुरा में पंसेरी यानी 5 किलो का भोजन करने वाले पंडितों को ढूंढा जाता था कि जो 5 किलो का भोजन कर सके, तो पंडित परम सुख को इस सूची में पहला स्थान दिया जाता था। आगे पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ।
पंचायत बैठी। सास जी मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख। बाकी स्त्रियां बहुत सी सहानुभूति प्रकट कर रही थी। पंडित परमसुख जब पहुँचे तो जितने लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पे सभी लोग उपस्थित हो गए। कोरम यानी गढ़ पूर्ति करना, जितने लोग की ज़रूरत हो वहाँ उपस्थित होना। तो पंचायत बैठी, उसमें सास जी थी मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख थे। और बाकी जितनी भी स्त्रियां थीं वो बहू के साथ सहानुभूति यानी हमदर्दी दिखा रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जाए जब बिल्ली की हत्या हो गई, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह मिश्रानी ने कहा। किस्नू की माँ ने पंडित जी से पूछा कि बिल्ली की हत्या करने पर कौन सा नरक मिलता है। तो पंडित परमसुख ने अपना पत्रा यानी पोथी देखकर कहा कि बिल्ली की हत्या अकेले तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। अगर मुहूर्त किस समय वो मारी गई, अगर वो समय पता चल जाए तो नरक का पता लग सकता है। मिश्रानी तब बताई कि सुबह के 7 बजे थे। आगे पढ़ेंगे। पंडित परमसुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण। बड़ा बुरा प्रभाव हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा पाप हुआ। पंडित जी ने फिर बताया। पन्ने उल्टे पलटे और अक्षरों पर अपनी उंगलियां घुमाई, माथे पर हाथ लगाया और सोचा। चेहरे को थोड़ा धुंधला किया, सिकोड़ा, माथे पर बल दिया यानी चिन्ह आ गया और नाक सिकोड़ते बहुत मंद स्वर में, गंभीर स्वर में उन्होंने भारी स्वर में कहा कि हरे कृष्ण, तो बहुत बुरा हुआ। यह बिल्ली की हत्या ब्रह्म मुहूर्त में हुई है तो इसे घोर कुंभी पाक नरक का विधान कहते हैं। और यह बात सुनकर रामू की माँ बोली कि यह तो बहुत बड़ा पाप हुआ। आगे पढ़ेंगे। रामू की माँ के आँखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा आप ही बताइए। सुनते ही रामू की माँ के आँखों में आंसू आ गए और वो पूछी कि पंडित जी आप बताएं कि अब क्या किया जाए। आगे पढ़ेंगे। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। अब क्या क्या लगेगा, किस तरह से पाप खत्म होगा, इसके लिए मोल तोल शुरू किया गया। पंडित जी ने बताया 11 तोले की बिल्ली का लगेगी सोने की और इस पे मामला ठीक हो गया। या 11 तोला यानी 1 तोले 10 ग्राम के होते हैं, तो 11 तोले की बिल्ली की मांग पंडित जी ने की बताई। इसके बाद पूजा की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। उसके बाद पूजा पाठ की बात आई तो पंडित परमसुख जी ने कहा कि उसमें क्या दिक्कत है, मुश्किल है, हम किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पूजा पाठ करवा दूँगा और पूजा पाठ के लिए जो भी सामान लगेगा वो हमारे घर पर भिजवा दीजिएगा। आगे पढ़ेंगे। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें से तो 150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। रामू की माँ ने पूछा कि पूजा का सामान कितना लगेगा, तो पंडित जी ने कहा हम कम से कम में पूजा करवा देंगे। और दान के लिए उन्होंने लगभग बताया 10 मन गेहूँ, 1 मन 40 किलो का होता है, 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी यानी 5 किलो घी को 1 पसेरी कहते हैं।
तो 4 पसेरी घी और मन भर नमक लगेगा और इतने से काम हम कर देंगे। तो उनकी बातें सुनकर पंडित जी की रामू की माँ ने कहा कि बाप रे बाप, इतना सामान, इतने में तो कम से कम 150 रुपये खर्च हो जाएंगे। रामू की माँ रोते रोते बोली। आगे पढ़ते हैं। फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह प्रायश्चित है, कोई हंसी थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, वैसे उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं। और 100-150 रुपया आप लोगों के लिए हाथ का मैल है। पंडित जी ने कहा कि इससे कम में हम नहीं कर सकते हैं। और बिल्ली का हत्या भी तो बहुत बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखने से पहले अपने बहू के पाप को तो देखो। प्रायश्चित करना कोई हंसी नहीं है, कोई मजाक नहीं। और जिसकी जितनी औकात होती, मर्यादा यानी औकात होता है, तो जिसकी जितनी औकात होती है उसी हिसाब से प्रायश्चित में उसको उतना खर्च करना पड़ता है। और आप ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हो। आपके लिए 150 रुपये हाथ का मैल है, कुछ भी नहीं। हाथ का मैल यानी कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ेंगे। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो है, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं है। बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। पंडित परम सुख की बात, जो पंच में बैठे लोग थे सभी उनके बात को माने, उनसे प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा भी कि पंडित जी ठीक कहते हैं, बिल्ली की पाप कोई छोटी मोटी पाप नहीं है और इस पाप को दूर करने के लिए बड़ा खर्च लगता है। आगे छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं है। और छन्नू की माँ दादी भी बोली कि और क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं और दान पुण्य करने में कंजूसी, किफ़ायत यानी कंजूसी करना अच्छा नहीं है। आगे पढ़ेंगे। मिश्रानी ने कहा, और फिर मान जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। फिर मिश्रानी भी बोली कि मान जी, आप लोग तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप लोग को खर्च करने में कुछ खलेगा नहीं। आगे रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, उससे मुंह न मोड़ो। जब रामू की माँ देखी सबके तरफ, तो सब पंडित जी के तरफ से ही बोल रहे थे और पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। फिर रामू की माँ से बोले कि रामू की माँ, एक तरफ तो आपकी बहू की कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ आपके हिस्से में थोड़ा सा खर्च है और उससे आप दूर मत भागिए, मुंह मत मोड़ो यानी दूर मत भागिए। आगे पढ़ेंगे। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। पंडित जी की बातें सुनकर रामू की माँ एक ठंडी सी सांस ली, आह भरते हुए बोले कि अब जैसा भी आप कहोगे वैसा तो हमें करना ही पड़ेगा। तो उनकी बातें सुनकर पंडित परम सुख बिगड़ गए यानी नाराज़ हो गए और बोले कि रामू की माँ, ये आपकी खुशी की बात है, आपको करना है कि नहीं करना है। अगर आपको ये अखरता है, खलता है तो आप इसको न करिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना कहकर पंडित जी ने अपना पोथी पत्रा उठा लिया। आगे पढ़ेंगे। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो न। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। जब पंडित जी चलने लगे तो मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक साथ बोला कि अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता है, बेचारी बहुत दुखी है और इस पर आप नाराज़ मत हो। आगे रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन लगाया। और क्या हो, पंडित जी जब जा रहे थे तो रामू की माँ ने पंडित जी के पैर को पकड़ लिया और मनाया, तो पंडित जी जमकर फिर बैठ गए और पूछे कि अब क्या होगा। 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना। वक्त यानी कि समय। कुछ रुककर पंडित
परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। पंडित जी ने बताया कि 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों टाइम 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा आपको। लेकिन बोलने बाद कुछ रुके और बोले कि इसको आपको चिंता करने की, सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूँगा, यानी खा लूँगा। अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों को भोजन का फल आपको मिल जाएगा। आगे पढ़ेंगे। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी की बात पर व्यंग किया। पंडित जी की बातें सुनकर मिश्रानी जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पंडित जी तो ठीक कहते हैं, इनकी तो देखो। आगे, अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। प्रबंध यानी व्यवस्था। रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी ने बोला कि प्रायश्चित का प्रबंध यानी व्यवस्था कराओ और रामू की माँ 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा कर ले आता हूँ। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक आप पूजा का सब व्यवस्था कर रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात अभी ख़त्म भी न हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ रे? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। पंडित जी अभी अपनी बात ख़त्म ही कर रहे थे कि ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो महरी दौड़ते हुए हाँफते हुए कमरे में आई और सब लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। रामू की माँ भी देखकर उसे घबरा गई, हाँफते हुए बोली, अरे क्या हुआ रे? तो महरी ने लड़खड़ाते हुए कपकपाते स्वर में कहा आवाज़ में कि माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। बच्चों, ये पाठ आपका समाप्त होता है और इस पाठ को आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और इससे संबंधित कुछ प्रश्न होगा जो आपको मैं दूंगी और आपको लिखकर उसका उत्तर देना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।